बाइबल में लिखा है रूहानी जोश से भरे रहो। हकीकी मसीही हमेशा खुश होता है और हमेशा वो आपको पुरजोश नजर आएगा। वो जानता है कि खुदा मेरे लिए कुछ बड़ा करने वाला है। हर रोज एक मसीही इस बात पर ईमान रखता है कि खुदा मेरे लिए और बेहतरी ला रहा है, वो मुझे और ज्यादा आगे बढ़ा रहा है, वो और ज्यादा मुझे ब्लेस कर रहा है, उसका मस्सा हजूरी मेरे साथ है। सो हमेशा खुश रहो। खुदा के कलाम में से आज हम देखेंगे अब्रानियों 11:6 हम पढ़ेंगे। खुदा का कलाम हमेशा जब आप सीख जाते हो, समझ जाते हो, तो आपके हाथ में एक तलवार की मानंद होता है। ये कलाम आपको लड़ना सिखाता है और ये कलाम है जिसके वसीला से आप शैतान पर गालिब आते हो। खुदा के कलाम में लिखा है अब्रानियों 11:6 लिखा है, बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। आमीन। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। जितने भी लोग बैठे होते हैं, हर एक खुदा का पसंदीदा नहीं होता, हर एक खुदा को पसंद नहीं आता। खुदा को कौन लोग पसंद आते हैं? जिनके अंदर वाकई एक ईमान होता है, ईमान से भरे हुए होते हैं। क्या ईमान लाना चाहिए? लिखा है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए कि वो यहाँ पर मौजूद है। क्या ईमान होना चाहिए कि खुदा यहाँ पर, जोर से बोलो, खुदा यहाँ पर मौजूद है। जब आप दिल से ईमान रखते हो कि खुदा यहाँ पर मौजूद है, तो इसका मतलब आप वाकई ईमानदार हो। और अगर आप ये मान जाओगे कि खुदा यहाँ पर मौजूद है, तो आपका प्रस्तश का स्टाइल चेंज हो जाएगा, आपकी दुआ का अंदाज चेंज हो जाएगा, आप बहुत संजीदा हो जाओगे। आपका ईमान होना चाहिए इबादत में आकर कि खुदा का तख्त यहाँ पर लगा हुआ है, वो मेरा इधर उधर देखना भी चेक कर रहा है, वो मेरा गाना बजाना, वो मेरा दुआ करना, मेरा बोलना, मेरा हर अंदाज खुदा देख रहा है, क्योंकि वो यहाँ पर मौजूद है। सो ईमान सिर्फ सोच का ही नाम नहीं, ईमान एक अमल का भी नाम है। ईमान एक अमल का भी नाम है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि ईमान बगैर ईमाल के मुर्दा है और वो कुछ भी कर नहीं सकता। सो खुदा का कलाम कहता है कि बगैर ईमान के कोई खुदा को पसंद नहीं आ सकता। और जो खुदा के पास आते हैं उनका ये ईमान होना चाहिए कि खुदा यहाँ पर मौजूद है। और नंबर 3 ये ईमान होना चाहिए कि वो अपने तालबों को बदला भी देता है, वो अपने तालबों को ब्लेस भी करता है। जो लोग तालब होते हैं, जो लोग वाकई खुदा में बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, मोहब्बत रखते हैं खुदा से, उसके कामों के लिए रेडी रहते हैं, खुदा उनको बदला देता है, बरकत देता है। जैसे लिखा, हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। सो खुदा का कलाम ये कहता है कि कोई बंदा जिसके अंदर ईमान नहीं, वो कभी भी खुदा को पसंद नहीं आता। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी तारीफ करे, खुदा आपको लाइक करे, तो आपको क्या करना है? आपको वाकई ईमान में बढ़ना है। और खुदा के कलाम में यह भी लिखा है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। और जब हम कलाम में मुकद्दस में ईमान के तलक से पढ़ते हैं, तो खुदा का कलाम यह भी बयान देता है कि जो कुछ भी जमीन पर होता है वो आपके ईमान के वसीला से ही होता है। बगैर ईमान के क्यों कोई खुदा को पसंद नहीं आता? इसलिए कि जो बगैर ईमान के कभी उसकी जिंदगी में कोई गवाही नहीं आती, वो कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता, वो कभी कुछ पा नहीं सकता खुदा से, क्योंकि ईमान के बगैर कुछ भी बंदे को मिलता ही नहीं है। इसलिए खुदा जो ईमान में नहीं है उनको पसंद ही नहीं करता है, क्योंकि खुदा के कलाम में ये लिखा है कि जो ईमान रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। किन के लिए होता है सब कुछ? जो ईमान रखते हैं। अगर आपका ईमान ना हो तो आप खुदा को पसंद ही नहीं हो, क्योंकि ईमान नहीं तो आप कुछ कभी हासिल नहीं करोगे।
कभी मौजज़ा नहीं होगा, कभी आप दुआएं करते रहोगे, वो दुआएं बगैर ईमान के होगी, कभी उनका रिजल्ट नहीं आएगा, बगैर ईमान के खुदा को पसंद नहीं आएगा, गवाही नहीं बनेगी, और आपकी वजह से लोग ठोकर खाएंगे कि देखो ये भाई ये बहन 10 साल से चर्च में जा रहा है, दुआएं कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इसको कुछ भी नहीं मिला है। कभी कभी आप गवाही खराब कर देते हो, और वजह क्या होती है कि खुदा आपको पसंद नहीं कर रहा, क्योंकि आप बगैर ईमान के खुदा के साथ चल रहे हो। तो इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि बगैर ईमान के कोई भी खुदा को पसंद नहीं आता। ईमान के ताल्लुक से चंद बातें सीखनी है। ईमान होगा तो सब कुछ आप कर सकोगे। बोलो, ईमान होगा तो आप सब कुछ कर सकोगे। जो कुछ भी जमीन पर होता है खुदा करता है, लेकिन वो आपके ईमान के वसीला से करता है। बगैर ईमान के कोई भी बंदा कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। लिखा है बगैर ईमान के ना तो उसको पसंद आता है, और बगैर ईमान के कुछ भी हम खुदा से पा नहीं सकते। खुदा के कलाम में हम देखते हैं कितने बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी बरकत हासिल की, लेकिन उनके पीछे उनका अपना ही ईमान था। जैसे आप जानते हो कि जाती जूलियत खड़ा था और उसके 6 भाई थे, और बाकी भाई उसके फौज के अंदर भी थे, लेकिन दाऊद जो था जाति जूलियत को मारने के लिए उसने अपने आप को पेश किया। उसकी ड्यूटी नहीं थी, जिम्मेदारी नहीं थी, उसका सिर्फ खुदा पर एक ईमान था, और वो अपने ईमान की वजह से मैदान में आया। और उसके भाई जो बगैर ईमान के थे, बेशक वो खुदा को जानते थे, इबादत बंदगी करते थे, लेकिन वो ईमानदार नहीं थे, उनके अंदर कोई बड़ा करने वाला कुछ ईमान नहीं था, वो बगैर ईमान थे, इसलिए वो जाति जूलियत से डर रहे थे। लेकिन दाऊद के अंदर ईमान था कि मेरा खुदा सब कुछ कर सकता है। दाऊद जाति जूलियत को मार पाया, और उसके भाई जो थे वो डर के मारे खड़े रह गए। फर्क क्या है, एक बंदा ईमान के साथ चल रहा है और दूसरा बंदा बगैर ईमान के है। अगर आप ईमान के साथ चलेंगे तो खुदा आपकी जिंदगी में और ज्यादा बरकतों को नाज़िल करेगा। खुदावंद के कलाम में जो बड़ी गवाही है, लिखा पतरस जब कश्ती पर शागिर्दों के साथ था, यीशु मसीह आधी रात के करीब पानी पर चलते हुए आए, और जब उसने यीशु मसीह को पानी पर चलते हुए देखा और वो डरे, और यीशु मसीह ने कहा डरो मत, मैं हूं। उसने कहा खुदावंद अगर तू है तो मुझे भी हुक्म दे, मैं भी पानियों पर चल। यीशु मसीह ने देखा कि इसने ईमान के साथ कुछ बोला है, इसने सोच लिया है कि मैं भी ऐसा कर सकता हूं। बाकी शागिर्द भी बैठे हैं, बाकी किसी का हौसला नहीं पड़ा, क्योंकि कहे कि खुदावंद अच्छा पानियों पर चला जा सकता है, चलो मैं भी चलने के लिए तैयार हूं। खुदावंद ने उसको पसंद किया कि इसने ईमान के साथ कुछ बड़ा कदम उठाने के लिए मुंह खोला है, इसने बोला है कि मैं पानियों पर चलूंगा, अगर मुझे हुक्म दे तो मैं भी चलने के लिए तैयार हूं। खुदावंद अगर तू चल सकता है तो मैं भी पानी पर चल सकता हूं, मुझे हुक्म दे या इजाजत दे, मैं चल सकता हूं। खुदा के कलाम में लिखा है यीशु मसीह ने कहा आ। उसने यीशु मसीह की तरफ देखते हुए पानी पर कदम रखा और वो चलना शुरू हो गया। वो पानियों पर चल रहा है जो बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन कौन पानी पर चला रहा है? उसका ईमान चला रहा है। उसने ईमान रखा कि खुदा चल रहा है तो मैं भी चल सकता हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा था तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। जो मैं कर रहा हूं फकत वो ही नहीं, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ बल्कि अंदर रहूंगा, और मैं आपके अंदर से इससे भी बड़े बड़े काम आपके हाथों से करवाऊंगा। मैं शैतान को तुम्हारे पांव से ही कचलवा दूंगा, और मैं तुमको ही फतह से बढ़कर गलबा बख्श दूंगा। जैसे उसने ईमान के साथ कदम रखा और वो पानियों पर चल पाया। अब वो चल रहा है, थोड़ा टाइम गुजरता है, चंद कदम चलने के बाद लिखा है कि उसने हालात को देखना शुरू किया। उसने अपनी निगाहें यीशु पर से उठाई, अब वो अपनी मुश्किलात को देख रहा है। लिखे जब हवा देखी, यानी अब वो क्या देख रहा है? अब वो हवाओं को देख रहा है, अब वो पानियों को देख रहा है। अब उसने अपनी नजरें खुदा पर से हटा ली है। जैसे उसने हालात को देखा, पानियों को देखा, हवा को देखा, तो लिखा है एकदम से वो डूबने लगा। पहले वो पानी पर चल रहा है क्योंकि पहले उसके अंदर ईमान मौजूद है, वो यीशु को देख रहा है। लेकिन जैसे उसने यीशु पर से अपनी आंखें हटाई, हवा को देखना शुरू किया, पानियों को देखना शुरू किया, हालात को देखना शुरू किया, और वो डोल गया, डर गया। और डर के मारे जब जैसे उसकी जिंदगी के अंदर डर आया, एक ईमान है और उसके खिलाफ चीज जो है वो डर है। एक ईमान है और ईमान के खिलाफ क्या है? डर है।
एक ईमानदार की जिंदगी में कभी भी डर नहीं होना चाहिए कि मैं कल को नाकाम हो सकता हूँ, मुझे कल को चोट लग सकती है, मैं कल को हादसे का शिकार हो सकता हूँ, मेरा ख़ानदान नाकाम हो जाएगा, मैं आगे गरीब हो जाऊँगा, हालात ख़राब हो रहे हैं, मुश्किल आ सकती है, मैं बीमार हो सकता हूँ। कोई भी डर एक ईमानदार की ज़िंदगी के अंदर नहीं होना चाहिए। डर की जगह पर ईमान को होना चाहिए। और इसलिए खुदा के कलाम में बेशुमार दफ़ा लिखा है, कुछ आलम कहते हैं 365 दफ़ा लिखा है कि मत डर। खुदा ने बार बार कहा है ना डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। खुदा डरने से मना करता है। डरना बेईमानी है। हालात का डर, नाकामी का डर, बीमारी का डर, मौत का डर, गुर्बत का डर, कर्जों का डर, जो डर आपके अंदर है वो बेईमानी है। खुदा नहीं चाहता कि कोई भी डर आप अपने अंदर रखें। आपको ईमान से हर रोज बोलना है कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं, मेरा खुदा मुझे बरकत देगा और मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, मैं कामयाब हो सकता हूं। सो जब उसने हवा देखी तो वो डर गया। कब वो डूबने लगा? जब उसकी जिंदगी के अंदर डर आया, जब उसकी जिंदगी के अंदर बेईमानी आई, जब उसने अपनी नजरें खुदा पर से हटाई और वो हालात को देखने लगा। जैसे ही उसकी निगाह हालात पर गई, मुश्किलातों पर गई, अपनी सोच, अपनी अकल के एक इंसान पानी पर नहीं चल सकता, जैसे ही उसने ऐसे सोचना शुरू किया, एकदम से वो डूबने लगा। आज मसीही लोग कब डूबते हैं? जब वो अपनी निगाहें खुदा पर से हटा लेते हैं, जब वो अपने अंदर एक डर पैदा करते हैं, मैं नाकाम हो जाऊंगा, मैं गरीब हो जाऊंगा, मैं बीमार हो सकता हूं, मैं मर सकता हूं। जैसे ही वो ऐसा सोचने लगते हैं, हर रोज ऐसी गुफ्तगू करने लगते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाएगा, जब वो मनफी बोलना शुरू करते हैं, मनफी करना शुरू करते हैं, ईमान चला जाता है। क्योंकि डर और ईमान दो चीजें इकट्ठी नहीं चल सकती। या तो आपके अंदर ईमान है कि यीशु सब कुछ कर सकता है, और या आपके अंदर डर है, और जब डर आता है तो वो डर आपको ले डूबता है। जैसे ही खुदा के कलाम में लिखा है पतरस के अंदर डर आया, उसी वक्त वो डूबने लगा, और डूबते हुए फिर वो जोर जोर से चला रहा है, ऐ खुदावंद मुझे बचा, ऐ खुदावंद मुझे बचा। जब वो चलाता है ऐ खुदावंद मुझे बचा, तो एकदम से खुदा ने उसे बचा लिया। खुदा बचाना चाहता है, खुदा डुबोना नहीं चाहता। डुबोता कौन है? आपका डर। एक ईमानदार को डुबोने वाली चीज कौन सी है? आपका डर है, आपकी बेईमानी है, आपका शक है, आपके वो सारी सोच है जो मनफी आपके अंदर है, वो आपको डुबो देती है। लेकिन जैसे आप मुस्बत रहते हो, ईमान रखते हो, आप आगे बढ़ते रहते हो। सो हवाएं, हालात, मुश्किलात पर तवज्जो नहीं करनी, बल्कि यीशु मसीह पर तवज्जो करनी है। खुदा के कलाम में लिखा है उस कामल करने वाले यीशु को तकते रहो, और वो यीशु आपको कामल कर सकता है, आपको कामयाब कर सकता है, आपको मुश्किलात से निकाल सकता है। खुदा के कलाम में लिखा है कि दाऊद अपने कलाम में लिखता है ज़बूर के अंदर कि खा मैं मौत के साया की वादी में से गुजरूं, मुझे कुछ डर नहीं है। कहता मैं डरूंगा नहीं, मैं कभी भी नहीं डरूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा खुदा मेरे साथ है। खा मैं मौत के साया की वादी में से गुजरूं, खा मैं जंगों में से गुजरूं, मैं कैसे भी हालात में से गुजरूं, मुझे कुछ डर नहीं है, क्योंकि मेरा खुदा जो है वो मेरे साथ है। और दाऊद अगर 66 जंगें लड़ा और वो जीत पाया, तो उसकी वजह यह थी कि कभी उसने नहीं सोचा कि मैं जंग में जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा, मैं जख्मी हो जाऊंगा, मैं नाकाम हो जाऊंगा, मैं हार जाऊंगा, मैं वक्त से पहले मर जाऊंगा। वो बोलता था कि खा मैं मौत की वादियों में से गुजरूं, मैं ऐसे हालात में से गुजरूं, मैं जंगों में से गुजरूं, मुझे कुछ डर नहीं है, क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है। आपको हर रोज ईमान में बोलना है। जो डर आपकी जिंदगी के अंदर है वो होने वाले हैं पूरे। अगर आप डरोगे, कुछ डर आपकी जिंदगी में रखोगे कि कल को ये हो जाना है, वो हो जाना है, तो वो डर ही आपको लेकर डूबता है। अगर आप डर को अपनी जिंदगी से निकाल दोगे, ईमान में और खुदा पर भरोसा करके चलोगे, तो जो आप सोचोगे वो सब आपके लिए हो जाएगा। लेकिन डर जो है वो आपको नाकाम करता है। आप जानते हो कि अय्यूब पर बड़ी आजमाइश आई। एक हवाला देखना है, अय्यूब 3 बाब
खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि अय्यूब पर बड़ी मुसीबत आई है, बड़ी मुश्किलात उसने देखी हैं, और उसकी मुश्किलात की वजह क्या है? खुदा के कलाम में लिखा है कि वो अपने ज़माने का, अपने दौर का एक बहुत ज़्यादा वो ईमानदार बंदा था, यकीन करता था खुदा पर, इबादत करने वाला, खुदा का डर रखने वाला, खौफ रखने वाला, और बड़ी ईमानदारी से चलने वाला था। खुदा उस पर फख्र करता था। खुदा ने चैलेंज किया, शैतान से कहा कि क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब पर भी, उसके हाल पर भी गौर किया? लिखा है खुदा के कलाम में 25वीं आयत है, लिखा है क्योंकि जिस बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आती है। क्या कहता है अय्यूब? जिस बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आती है, और जिस बात का मुझे खौफ होता है वही मुझ पर गुजरती है। क्या मुझ पर होता है? जिस बात से मैं डरता हूं वही बात मेरी जिंदगी में आती है, और जिस बात का मुझे खौफ होता है वही मुझ पर गुजरती है। अय्यूब के अंदर एक डर था। जब वो बहुत कामल था, आप पढ़ें अय्यूब की किताब तो बार बार आपको मिलेगा, वो कुछ चीजों में शक के अंदर चलता था कि शायद मेरे बच्चों ने कोई गुनाह किया हो, शक है एक। और जो मैं सोचता हूं, जो डर मेरे अंदर था वही पूरा, उसके अंदर एक डर था कि मैं बहुत अमीर हूं, कभी को मुझ पर अटैक ना कर दे, कभी मुझ पर बीमारी ना आ जाए, कभी मैं मुश्किलात में ना चला जाऊं। एक डर था, और जो डर था वही उसकी जिंदगी में हो गया। बेशक खुदा ने शैतान को इजाजत दी, लेकिन एक डर था, और उसने कहा कि जिस बात का मुझे डर था वही मेरी जिंदगी पर गुजरती है। अगर आप डर में चलेंगे, अगर आपके अंदर खौफ है कि कल को कुछ होने वाला है, तो वो हो सकता है। लेकिन अगर आपको खौफ है और उस खौफ के खिलाफ आप उठकर अपने लिए पेशन गोइयां करते हो, नबूवत करते हो कि खुदा मेरे साथ है, मैं कल को ऐसे, आपको ख्वाब आता है कि आप सुबह मरने वाले हो, और आपने उठकर ये नहीं सबको बताना है भी मैं राती ख्वाब च वेख्या मैं मर गया। आपको ये सुबह उठकर बार बार बोलना है कि खुदा मुझे उम्र की दराजी देता है, खुदा ने मेरे साथ वादा किया है कि तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, और इसके आखिर पर लिखा है मैं तेरी उम्र दराज करूंगा, कोई भी कम उम्र नहीं मरेगा। मैं शुक्रगुजारी करता हूं कि मैं लंबी उम्र जीऊंगा, मैं लंबा टाइम जिंदा रहूंगा। और अगर आप रात को देखते हो आप बीमार हो गए हो, तो सुबह उठकर आपको सबको ये नहीं बताना कि मैंने बीमारी देखी है, कुछ हो सकता है, चलो मैं कोई कुक्कड़ वार देना वा, मैं कोई चंदा दे देना, मैं कोई ऐसा डर नहीं रखना, बल्कि सुबह उठो पेशन गोइयां करो कि खुदावंद तूने वादा किया है कि तुम इबादत करना, मैं बीमारी को तेरे बीच से निकाल दूंगा। खुदा मैं जानता हूं कोई बीमारी मेरा मुकद्दर नहीं है, कोई नाकामी मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, मैं तंदुरुस्त हूं, मैं तंदुरुस्त रहूंगा, क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। सो जब कोई मुश्किलात देखते हो तो आप उस मुश्किलात को बोलो मत, या उसको अपने दिल में मत बैठा लो कि जो मैंने देखा है वो होना ही होना है, बल्कि उसके खिलाफ आपको पेशन गोइयां करनी है, प्रोफेसी करनी है, उसके खिलाफ आपको दुआ करनी है, उसके खिलाफ आपको शुक्रगुजारी करनी है कि खुदावंद ऐसा नहीं हो सकता, मैं जानता कि तू मेरे साथ है। सो अगर अय्यूब की जिंदगी के अंदर एक डर था तो वो डर पूरा हो गया। एक वक्त है उसका सब कुछ चला गया, लेकिन शुक्रगुजारी ये है कि जब सब कुछ चला गया उस वक्त भी उसने नाफरमानी नहीं की, काफी हद तक वो वफादार रहा, वो खुदा के आगे झुका रहा, ईमान में कायम रहा, और खुदा ने दोबारा से उसको बहाल कर दिया। लेकिन जो डर था वो पूरा भी हुआ उसकी जिंदगी में। आज कई सारे ईमानदार ऐसे हैं जैसा उनको हर रोज फील होता है कि लै भी आ काम ऐदा हो जाना है, मैनू घाटा पै ही जाना, मैनू कुछ नहीं बचना है जी, मेरी तबीयत खराब होनी है, ऐसे मौसम आ रहा गर्मी च मैनू एलर्जी होनी है, सर्दी आ रही मैनू बुखार होना ही होना है जी, ऐसे मौसम में मुझे ऐसा होता ही होता है। सो अगर आप ऐसा सोचोगे तो ऐसा हो सकता है। हर रोज सुबह उठो, अपने लिए एक पेशन गोई करो, खुदा मैं जानता हूं कि तू मेरे साथ है, आज का दिन मेरी कामयाबी का दिन है, आज का दिन मेरी तरक्की का दिन है, आज का दिन मेरे जोरावर होने का दिन है, आज का दिन शैतान पर गालिब आने का दिन है, आज का दिन मेरी खुशी और शादमानी का दिन है। हर रोज मॉर्निंग पे आपको अपने लिए प्रोफेसी करनी है, पेशन गोइयां करनी है, मुस्बत बोलना है। अगर आप ऐसे देखोगे
तो फिर आप वाकया ही आगे बढ़ोगे। एक ईमानदार को जो कहते हैं कि ईमानदार हर वक्त मुस्बत बोलना, डर नहीं होना चाहिए। एक कहानी में पढ़ रहा था, एक बच्चा था जहाज में बैठा था और वो सफर कर रहा है और एकदम क्या हुआ, जहाज जोर जोर से हिलना शुरू हो गया। सब लोग डर रहे थे और वो बच्चा बड़ा मुस्कुरा रहा था। लोगों ने पूछा कि तू क्यों बहुत खुश नजर आ रहा है, तुझे पता नहीं कि जहाज तबाह हो सकता? कहता मुझे पूरा यकीन है कि ये जहाज तबाह नहीं हो सकता, क्योंकि चलाने वाला मेरा बाप है, मेरा अब्बा इस जहाज में चलाउन दिया, तो मेरा अब्बा बहुत समझदार है। सो मैं इसलिए यकीन करता हूं कि मेरा बाप ही जहाज को चला रहा है, मुझे अपने बाप पर भरोसा है। सो आपकी जिंदगी को चलाने वाला भी आपका आसमानी बाप है। जैसे भी जंप आए, रुकावटें आए, हालात आए, मौसम आए, जो भी कुछ हो, आपको एक बात ज़हन में रखनी कि चलाने वाला मेरा बाप है, जिसका नाम यीशु है, और वो कामल खुदा, कामल इंसान है। अगर मुझे लीड वो कर रहा है, रास्ते मुझे वो दिखा रहा है, वो मेरी रहनुमाई कर रहा है, और उसके कहने पर ही मैं चल रहा हूं, जिधर वो भेज रहा है मैं उधर ही जा रहा हूं, तो मैं कभी नाकाम नहीं हो सकता, क्योंकि खुदावंद मेरा चुपान है। वो हमेशा मुझे हरी हरी चरागाहों की तरफ ही ले जाता है और वो मुझे कभी भी गलत तरफ जाने नहीं देता। वो हमेशा मुझे नसीहत करता है, मैं मौत की वादी में से भी गुजरूं, मुझे कुछ डर नहीं है, क्योंकि खुदावंद मेरा चुपान है। सो एक बच्चा ईमान रखता है, वो जानता है कि मेरा बाप चला रहा है और मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मेरा बाप बहुत समझदार है, वो वाकई हिकमत वाला है, और इसलिए मुझे कुछ डर नहीं है। लोग डर रहे थे क्योंकि लोगों को पता नहीं था कि इसका पायलट जो है वो कौन सा है, कैसा है। सो आपको अपने खुदा की समझ होनी चाहिए। जो चीजें आप मनफी बोलते हो वो आपकी जिंदगी में होकर ही रहती हैं। अगर वो मुकम्मल पूरी ना भी हो तो कुछ ना कुछ वो आपकी जिंदगी में जरूर करती हैं। कई दफा लोग वो बोलते हैं जो वो देख रहे होते हैं। आज आपके दर्द हो रही है, आप सारा दिन लोगों को ये बता रहे हो कि मेरे बहुत ज्यादा दर्द है। आप वो ना बोलो जो देख रहे हो, आप वो बोलो जो आप देखना चाहते हो। आप वो बोलो जो आप कल को देखना चाहते हो। जो आज आपको नजर आ रहा है वो आपने नहीं बोलना, जो नजर आ रहा है वो शैतान की तरफ से है। जो आप देखना चाहते हो वो बोलो जो खुदा की तरफ से होने वाला है। सो हर रोज मुस्बत सोचना और मुस्बत बोलना। आज आप गरीब हो, आप ये मत बोलो मैं बहुत गरीब हूं, मेरे हालात बहुत खराब है। आप ये बोलो खुदा करे मैं कल को बेहतर हो रहा हूं, खुदा मेरे लिए अपना आसमान खोल रहा है, वो मुझे वाकई ब्लेस कर रहा है। सो अगर आप मनफी बोलते हो, हमेशा डर का ही, आप नाकामियों का ही इकरार करते रहते हो कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, जो हो रहा है वो छोड़ दो, वो खुदा की तरफ से नहीं है। जो आप देखना चाहते हो वो बोलो जो खुदा की तरफ से होने वाला है। आपने वो बोलना है जो आप देखना चाहते हो। क्या बोलना है? जो आप कल को देखना चाहते हो वो बोलो। जो आप देख रहे हो वो मत बोलो, वो आपके खुदा की तरफ से नहीं है। आप चेंज कर सकते हो। आपका बोलना चीजों को तख्लीक करता है। जब आप बोलते हो चीजें वजूद में आती है। जैसे हम कहते हैं शैतान निकल जा, वो निकल जाता है। आप कहते हो ठीक हो जा, वो ठीक हो जाता है। जो आप बोलते हो वो तख्लीक होता है। आपको वो बोलना है जो आप देखना चाहते हो। हर चीज बोलते जाओ। आपका बोलना आपके लिए प्रोफेसी होती है, पेशन गोइयां ये आपको लाजमी बोलना है। कभी खौफ और डर का जिक्र ना करो, आप मुस्बत बोलो। खुदा के कलाम में लिखा है कि आप के अंदर ईमान कैसे आता है? बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। खुदा के कलाम में लिखा है जो भाई अपने बेटे को लेकर आया और उसके बेटे पर शागिर्दों ने दुआ की और उसका बेटा हील नहीं हुआ, बदबू नहीं निकली, तो बाप परेशान हो चुका था, लोग भी परेशान हो चुके थे। और यीशु मसीह आए तो यीशु मसीह को उसने बताया कि मैं अपने बेटे को तेरे शागिर्दों के पास लेकर आया, वो उसको निकाल नहीं सके। तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि तेरी बेअतकादी की वजह से ये मौजा रुका हुआ था। जो ईमान रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। उसने बाद में कहा हाँ खुदा मेरी बेअतकादी का इलाज कर दे, क्योंकि ये मौजा मैं मानता हूँ मेरी बेअतकादी की वजह से ही रुका हुआ था। आज बड़े सारे लोग दुआ करवाते हैं, वो दुआ करवाते हैं लेकिन यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाते कि यीशु क्या कर सकता है।
अगर आप वाकई यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे कि वो जिंदा है, वो आने वाला है, वो मौजज़ा करता है, वो मुर्दों को जिंदा कर सकता है, वो मुझे भी करेगा और वो वाकई मुझे शिफा देगा, और आप ईमान के साथ बोलेंगे खुदा आपको आज़ाद करेगा। सो चीज़ों, हमेशा खुदा के कलाम में लिखा है ईमान अगर वो अपने में इमाल ना रखता हो तो वो मुर्दा है। ईमान बगैर इमाल के मुर्दा है। आप सिर्फ कह सकते हैं कि मैं ईमान रखता हूं यीशु मसीह पर, लेकिन आप बोलते मनफी हो तो आपका ईमान मुर्दा है। लंबा टाइम अब्राहम के बारे में यह भी लिखा है, खुदा का वादा कायम था, बहुत जगह पर वो वफादारी से चल रहा था, लेकिन जो लेट हुई वो क्यों लेट हुई, वो ये भी आखिर पर कह रहा था कि खुदावंद काश अस्माइली तेरे हुजूर जीता रहे। कभी कभी वो ईमान में डाउन चला जाता था, इसलिए इसहाक आने में देर लगी। खुदा जल्द बरकत देना चाहता है, खुदा जल्द आपको मंजिल पर पहुंचाना चाहता है, लेकिन कभी कभी आपकी बेईमानियां, आपका रुकना, आपका गिरना जो है वो आपको लेट करता है। पूरी वफादारी से चलते रहो, हमेशा खुदा के वादों को दोहराते रहो, हमेशा दुआ को अपनी आदत बनाओ। ये ईमान के साथ इमाल है, शुक्रगुजारी की आदत बनाओ, अपने लिए हमेशा अच्छा बोलो। खुदा के सारे वादे आपके साथ हाँ में हैं, खुदा ने सारे वादे आपके साथ हाँ में ही किए हैं। उसने कहा मांग और मैं तुझे दे दूंगा। एक दफा मांगो, उसके बाद हमेशा शुक्रगुजारी करो कि खुदा मैं शुक्रगुजारी करता हूँ, मैंने तुझसे मांगा है, मैं ईमान रखता हूँ कि तूने मेरे लिए आसमान को खोल दिया है। खुदा मैं ईमान रखता हूँ कि तू मेरे लिए बरकत को जारी कर चुका है। अजीजों, जो कुछ भी आप जमीन पर पाते हो वो अपने ईमान के वसीला से है। क्यों ईमान के वसीला से मिलता है? क्योंकि खुदा आपके लिए सारी बरकतों को जारी कर चुका है। जो आपको चीजें मिलती हैं वो सिर्फ ईमान के वसीला से। खुदा ने पहले ही आपके लिए बरकतें जारी कर दी हैं, आपको रिसीव करना है। आपको उन चीजों को अपने हाथ में लेने के लिए अपने ईमान के साथ खड़े होना पड़ता है। ईमान के साथ बोलना, ईमान के साथ ऐलान करना, ईमान में खड़े रहना, अमल के साथ चलना, ये चीजें आपके हाथ में आ जाती हैं ऐसा करने के वसीला से। सो जरूरी है अगर आप यीशु मसीह पर ईमान रखते हो तो डर को अपनी जिंदगी से निकालो। हर वो काम जो आपके ईमान के खिलाफ, इसको छोड़ दो, वफादारी के साथ चलते रहो। खुदा ने कहा है जो भी मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। बगैर ईमान के कोई भी खुदा को पसंद नहीं आता। ईमान में चलते रहो, खुदा आपको हर चीज वक्त से पहले मुहैया करेगा। आमीन। खुदा हम सबको इस कलाम के सिलसिले से बड़ी बरकत बख्शे।